अरे बहू तू बैठी है, मेरे सिर में ना दर्द हो रहा है। जाए कप चाय बना ला मेरे लिए। ठीक है मम्मी, अभी लाती हूँ। ये लो मम्मी चाय। अरे बहू तू फिर बैठ गई। जा जाके ना छत से कपड़े लिया, सूख गए होंगे। पता नहीं है मौसम का, कभी बारिश आ गई तो भीग जाएंगे सारे सूखे सुखाए कपड़े। मम्मी अभी कोई बारिश नहीं होने वाली, ले आऊंगी थोड़ी देर में। जब मैं कह रही हूँ तुझसे, अभी ले आएगी तो क्या हो जाएगा। जा ले आ कपड़े, भीग भाग जाएंगे फिर सारे सूखे सुखाए कपड़े। एक काम तो खत्म होता नहीं है, दूसरा पहले आ जाता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। हाँ मम्मी, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा, पर तू ये बता, तू तो खुश है ना अपनी ससुराल में? तेरी सास ज्यादा परेशान तो नहीं करती तुझे? क्या बताऊँ मम्मी, मैं तो परेशान हो गई हूँ। हमारे घर में तो वहाँ कुछ भी काम नहीं थे जो यहाँ काम होते हैं। एक काम करो दूसरा पहले आ जाता है। बहुत ज्यादा काम करवाती क्या तेरी सास तुझसे? देख, मैं और तेरे पापा आते हैं, हम ही बात करेंगे फिर उनसे। नहीं नहीं मम्मी, अभी आपको और पापा को बात करने की जरूरत नहीं है। अरे तू चिंता क्यों कर रही है? किसी ना किसी को तो बात करनी ही पड़ेगी ना। तू डर मत, हम सब है ना तेरे साथ हैं। पर मम्मी, बात अगर ज्यादा बढ़ गई तो? आप ना एक काम करना, आप पापा को मत लेके आना। एक तो पापा को ना गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। आप ही आना अकेले बात करने के लिए। ठीक है बेटा, आज शाम को ही आ जाती हूँ, आके पूछूंगी तेरी सास से। अरे मेरी बेटी को क्या नौकरानी समझ रखा है उन्होंने? हाँ मम्मी, और मेरी सास को ना जरा सही से समझा देना, ताकि बाद में मुझे परेशान ना करे। तू टेंशन मत ले, आकर समझाती हूँ तेरी सास को तो मैं। तू चिंता मत कर। हाँ मम्मी ठीक है, जल्दी आना। ठीक है बेटा। अरे जीजी, आज तुम अचानक कैसे? बस काम था तुमसे आज कुछ। और ठीक हो आप? आओ। खुशी, देख तो कौन आया है। कैसी हो मम्मी? मैं तो ठीक हूँ, पर ये क्या जीजी है? तुमने तो मेरी छोरी ये कुछ ही महीनों में ही पतली कर दी। अरे शादी से पहले तो अच्छी खासी थी, ये क्या हाल बना रखा है आपने इसका? क्या बताऊं जीजी, अब ये खुशी है ना डाइटिंग कर रही है, खाने में कुछ खाती नहीं है, बस सारा दिन सूप सूप पीती रहती है। अब बताओ, सूप पीने से कोई ऐसे मोटा होएगा? लगेगा शरीर में? पतला नहीं होएगा तो और क्या होएगा बताओ? अरे रहने दो जीजी। अरे सूप पीने से भी कोई पतला होता है भला? बल्कि सूप तो हेल्दी होता है, सूप पीने से तो सेहत बनती है। और रही बात पतला होने की, अरे जब मेरी बेटी को सारे दिन काम में लगाए रखोगे हैं, तो पतली नहीं होगी तो क्या होगी वो? काम करने से कौन सा पतला होता है भाई? और खुशी तू ही बता, हमारे घर में काम ही कितने हैं? ले दे के दो चार काम है। हाँ खाने की मैं कहती हूँ, खाना भाई खुशी बनाती है, बस थोड़ा बहुत मैं तो साग सब्जी कटवा देती हूँ, इतनी हेल्प करवा पाती हूँ रसोई में तो। और वो भी मैं इसलिए क्योंकि है ना इसके हाथ का खाना मुझे अच्छा लगता है। और भला खाना बनाने में कौन पतला होता है भला? फिर भी जीजी, अरे मेरी लड़की इतना काम नहीं करेगी, हालत देखो इसकी क्या हो गई है। अब खुशी तू ही बता, तुझे कोई दिक्कत है यहाँ पर? अरे घर के ही तो काम है भला। नहीं होते मुझसे इतने सारे काम, एक काम करके हटो दूसरा पहले आ जाता है। परेशान हो गई हूँ मैं। अच्छा, तो खुशी ने बुलाया तुम्हें यहाँ पर? और आप भी जीजी कमाल करती हो, खुशी के कहने पे ही आ गई यहाँ पर। मुझे तो लग रहा है सारी शिकायत इसी ने करी है, तभी आई हो आप यहाँ पर। और जीजी एक बात बताओ, है आज इसने जरा सी काम की कही, उसकी शिकायत करी, तो आप फौरन चली आई यहाँ पर? एक बार ये तो सोचो, अगर आप ऐसे ही इसको शह देती रही, ये ससुराल में ढल पाएगी अपने? जीजी आप ऐसा करके ना खुशी का घर बसा नहीं रही, बल्कि खराब ही कर रही हो। और एक बात बताओ, क्या आपने काम नहीं किए अपने ससुराल में, या मैंने नहीं किए? हम दोनों ने भी किए हैं ना। ये भी कर लेगी तो कौन सा अनोखे काम कर रही है ये? अरे पहले तो ये सोचो, सहूलियत भी नहीं थी कुछ, अब तो इतनी सहूलियत हो गई है। मशीन में कपड़े धुल जाते हैं, पक्के फर्श हो गए हैं, झाड़ू पोछे की भी ऐसी वो दिक्कत नहीं हो रही है अब तो। आपको तो खुशी को समझाना चाहिए कि बेटा ऐसे मत बोल अपनी ससुराल के बारे में। आप तो उल्टा मुझसे ही लड़ने आ गई। मुझे माफ कर दो जीजी, बेटी के मुंह में आके
मैं सही गलत का फैसला ही नहीं कर पाई। आप सही कह रही हो। अरे आपने मैंने अपने ससुराल में काम किया ही है, तभी हमारी गृहस्थी बस पाई है। अगर हम भी ऐसे ही सोच रखते तो शायद हमारी गृहस्थी ऐसे नहीं बस पाती। पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मैं ऐसी सीख अपनी बेटी को दे ही नहीं पाई। मैं समझ गई मम्मी। और मम्मी जी, मुझे भी माफ कर दो, मुझसे भी गलती हुई है। और आगे से मैं इस घर को अपना ससुराल मान के नहीं, अपना घर समझ के काम करूंगी। बिल्कुल सही कहा बहू तूने। जब तू इसे अपना घर समझ के काम करेगी ना बेटा यहाँ, तब तुझे काम बोझ नहीं लगेगा और तू इस घर को संभाल भी पाएगी। और सबसे खुशी की बात तो यह है, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। समझ गई खुशी। अब जैसे तेरी सास ने इस घर को अपना मान के ये गृहस्थी बसाई है ना, अब तुझे भी इस घर को अपना ही मानना पड़ेगा। और मन से इस घर को अपना मानेगी ना, तभी तो गृहस्थी बसा पाएगी। हाँ मम्मी, मैं समझ गई। आज से यही मेरा घर है और इसे मैं हंसी खुशी संभालूंगी। पर क्या हुआ बहू, तू उदास क्यों हो गई एकदम? मम्मी जी, अगर इन्हें पता चला ना कि मैंने सारी अपनी घर की बातें मम्मी को बताई और मेरे ऐसे कहने पे मम्मी आपसे लड़ने आई, तो ये मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। अरे तू उसकी चिंता मत कर, मैं ना उसे कुछ नहीं बताऊंगी, ठीक है?